दोस्तों, रिस्क सभी इंसान को लेना चाहिए। अपने लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। रिस्क लेने का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। कई लोग की आदत होता है, अपने लाइफ में इतने कंफर्ट हो जाते हैं, इतने आरामदायक हो जाते हैं कि उसे बाहर निकालना नहीं चाहते हैं। बस उसको सोने की मिल रहे हैं, खाने को मिल रहे हैं, पहनने को मिल रहे हैं, रहने को मिल रहे हैं, सारे सुविधाएं मिल रहे हैं, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम क्यों करना चाहेंगे? वो अपने कंफर्ट लाइफ में चले जाते हैं। तो जो ज़्यादा अपने लाइफ को कंफर्ट बनाता है उसकी लाइफ अपने फ्यूचर में इतनी ज़्यादा कठिन हो जाती है। इसलिए दोस्त, अगर आप अपने लाइफ को इन फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हो तो प्रेजेंट में अपने लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। अगर आप अभी ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हो, कुछ काम नहीं करना चाह रहे हो, सब कुछ आराम से आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस संसार में दो टाइप के लोग होते हैं। एक लोग तो ऐसे होते हैं जिसको जन्म के बाद सब कुछ अवेलेबल मिलता है। उसके घर में खेत होते हैं, उनके घर में अपने मकान होते हैं, उनके दुकान होते हैं, उनके बिजनेस होते हैं, सब कुछ पहले से बने होते हैं कि उनके पापा और उनके दादाजी ने अपने समय में काफ़ी मेहनत किया होगा और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों को मिल जाते हैं और बच्चे उस प्रॉपर्टी को, उसके बिजनेस को ध्यान न देकर अपने कंफर्ट लाइफ में चले जाते हैं। वो जब इतने कंफर्ट हो जाते हैं, काम नहीं करेंगे, घर पर बैठे रहेंगे और अपनी टाइम पास करेंगे। जब उनके घर में कोई बहुत बड़ी काम या कोई बड़ी फंक्शन आएगी, या तो बच्चे की शादी करना हो, या बच्चे की पढ़ाई करवाना हो, या अपने के लिए कुछ बिजनेस नया करना हो, तो अपने पापा, अपने दादा के बनाए हुए प्रॉपर्टी को बेच देंगे, या खेत बेच देंगे, या कोई मकान बेच देंगे, या कोई दुकान बेच देंगे। उनसे अपना पैसा इकट्ठा कर करके अपने घर की जो मेन फंक्शन है, मेन काम है, उसमें वो खर्च कर देंगे। दोस्त, वैसे जीवन को क्या जीना जो अपने पुराने जो प्रॉपर्टी है, हमारे जब पापा और दादाजी के बनाए हुए प्रॉपर्टी को हम बेच कर और अपने सुख सुविधाओं को खरीद रहे हैं, तो ये गलत है। ये आपको जीने से अच्छा है कि आप वैसे स्थिति में आप मर जाएं, क्योंकि आप अपने को काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। आप अपने पुराने प्रॉपर्टी जो अपने पापा दादा ने जो आपको मेहनत से बनाए हैं, सोचिए उस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं, जो खेत को आप बेच करके अपने सुख सुविधाओं को अर्जित कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए अपने पापा, आपके दादा ने कितने सेक्रीफाइस किया होगा। आप उसको एक पल में बेच करके अपने सुख सुविधाओं को हासिल कर रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? ये तो कुछ पल के लिए आपको खुशी प्रदान करेगा, इससे आपको फ्यूचर नहीं बनने वाला। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो आपको इन सारे चीज़ से दूर हटकर अपने पर काम करना पड़ेगा। आपका जो अपने कंफर्ट जोन जो बना रखे हैं कि हमें अपने घर, अपने खाना, अपने पीना, अपने रहना, सब कुछ की व्यवस्था आराम से मिल रहा है, तो आप कंफर्ट लाइफ में चले गए हैं। तो आपको इस सभी से दूर सोचना पड़ेगा, इन सब से दूर हटकर कुछ करने पड़ेंगे। अपने कंफर्ट लाइफ को बिल्कुल, जो ब्रेक है उसको, ब्रेक को तोड़ना है और आपको मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्त, अगर आपको मेहनत करना है तो आपको पता ही होगा, मेहनत करने से आपको पसीने बहाने पड़ेंगे। आपको जो डेली का जो रेगुलर जो रूटीन बना रखे हैं, उस रूटीन से आपको हटकर कुछ नया करना पड़ेगा। आपको जीवन में कष्ट उठाने पड़ेंगे, तो भी आप सफल होंगे। दूसरे इंसान ये होता है जिसके कुछ नहीं मिलता, जन्म से ही उसको न रहने का घर होता है, न खाने को रोटी होती है, न सोने के लिए उसके बिस्तर होता है, कुछ नहीं होता है। वो इंसान अपने दम पे, अपने मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेता है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट लाइफ से हटकर अपने स्ट्रगल पर ध्यान देता है। तो अगर आप कंफर्ट लाइफ पर ध्यान देते हो तो आपके स्ट्रगल, अगर आप अपने कंफर्ट लाइफ पर ही ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपकी फ्यूचर खराब होगा ही होगा, फ्यूचर आपके बनेंगे नहीं। इसीलिए अगर आप फ्यूचर अच्छे करना चाहते हो तो कंफर्ट लाइफ को अभी छोड़ना पड़ेगा। दोस्त, इस दुनिया को जो सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक जो बीमारी लगी हुई है वो लोगों की कंफर्ट लाइफ की है, और दिन पर दिन ये लोग बढ़ता जा रहा है। एक ऑफिस ज्वाइन कर लिए, या तो आपके मन के पसंद के ऑफिस ज्वाइन, जो ऑफिस में आपके काम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आप बस जाते हो, ऑफिस से आ जाते हो, ऑफिस में काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप ऑफिस की जो
जो आपकी जो स्किल्स है, आपके अपने स्किल और ऑफिस के जो काम है, दोनों में मैच कर रहा है नहीं कर रहा, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कुछ मतलब नहीं है। बस ऑफिस गया, दिन में काम किया, रात को आया, फिर सुबह ऑफिस गया, उस तरीके की रूटीन चलती जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कई वर्षों तक एक ही ऑफिस में गुजार देते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके 10 साल की एक्सपीरियंस तो हो गया ऑफिस में, लेकिन सीखने के नाम पर उसको जीरो है, कुछ नहीं है। सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किए और अपने ऑफिस की सैलरी के भरोसे रह गए। तब 10 साल 5 साल बीत जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस तो बहुत आ गया, अब देख बोलने के लिए तो बहुत आपके पास है कि मेरे पास ने 5 साल 6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको देखा जाए एक्चुअल में टेक्निकल स्किल तो आप जीरो रहोगे, क्योंकि एक ही ऑफिस में काम करते हुए आप कंफर्ट जोन में चले गए, आप उसी में रूप में ढल गए, बाहर की दुनिया से आप कट गए कि बाहर की दुनिया में इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे सीखना चाहिए। तो इन सबको सीखने चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट लाइफ से हटना पड़ेगा। जो आपकी कंफर्ट लाइफ अपने जीवन में अपने मायने बना रखा है, उससे हटकर कुछ नया करना पड़ेगा और इसके लिए आपको पसीने बहाने पड़ेंगे। तो दोस्त, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि सोचते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने कंफर्ट लाइफ से हटकर अपनी मेहनत करूं, अपने रिस्क लूं, अपने जीवन में कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन चाहते तो हैं और रिस्क लेना, लेकिन वो डरते बहुत है कि मैं बहुत चाहता हूं कि मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से हटकर कुछ नया रिस्क लूं, अपने जीवन के प्रति, अपने जो हमारा जो सोच है वो अपने जो मैं अपना जो मेरा पैशन है वो पैशन के ऊपर काम करूं और आप ग्रो करूं। लेकिन क्या होता है कि वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो दोस्त, मैं वैसे लोगों को ये अपना सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप सच में रिस्क लेना चाहते हो जीवन में, अपने जो कंफर्ट जोन है उससे हटकर कुछ नया करना चाहते हो, तो रिस्क लीजिए। मत घबराइए कि आगे क्या होगा, मत घबराइए कि हमें बहुत सारे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्त, मैं कहता हूँ नुकसान झेलने आ पड़ेगा तो कितना झेलना पड़ेगा। आपके पास खोने के लिए क्या है? आपके भगवान की कृपा से आपके पास रहने की घर है, खाने की रोटी है, सोने की बिस्तर है, पहनने के कपड़े हैं। ज़्यादा होगा तो क्या होने वाला है? रिस्क लेना है तो लेना है, इसमें पीछे कदम मत घबराइए, पीछे मत खींचिए, क्योंकि अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे कुछ नया करना है, रिस्क लेना है, तो आपको अपने कंफर्ट लाइफ से हटना पड़ेगा। तो दोस्त, बिना रिस्क लिए आप अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, जैसा पहले चल रहा था वैसा आज चलता रहेगा और वैसा फ्यूचर भी चलता रहेगा। हो सकता है फ्यूचर और आप नीचे ही जाओगे, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपका स्टेमिना बढ़ते जाएंगे, आपकी जो कैपेबिलिटी है काम करने की वो कमता जाएगा। तो एक जैसा आप हमेशा आगे तक नहीं रह सकते। इसलिए अगर आपको जीवन में बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्क लेता है उसी को अंदर रिस्क होता है। तो दोस्त, रिस्क नहीं लोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिस्क लेना भी ज़रूरी है अपने जीवन में। इसे मैं एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक राजा थे। राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे अपने मंत्रियों के पास, तभी वहाँ से एक पंछी प्रेमी आता है। उसके शहर राज्य का कुछ एक पंछी लेकर आता है। उनके पास 2 ईगल था। पूछता, आप कहाँ से आए हो? बोलता है, महाराज आपके राज के रहने वाले एक नागरिक हैं, मुझे पता चला कि आपको पंछी से बहुत प्यार है, इसलिए मैं अपना 2 पंछी आपको गिफ्ट करने के लिए लाया हूँ। राजा बहुत खुश होता है कि चलो मेरी भी कोई सुनता है, मेरा भी कोई शुभचिंतक है जो हमारे जो शौक़ है, हमारे जो हॉबीज है उसके बारे में भी कोई समझता है। तो उसको बहुत ही खुशी होती है राजा को। और उसकी 2 जो पंछी थी वो बाज। वो जो पंछी प्रेमी था वो 2 बाज लाया था राजा को 2 बाज गिफ्ट में देता है। वो छोटे छोटे थे और वो चला जाता है। राजा ने अपने मंत्रियों को बोलता है कि इन 2 बाजों को अच्छे से रहने की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो, दाना पानी जो भी है उसकी व्यवस्था करो। इसकी देखभाल के लिए उन्हें एक पहरेदारी को बैठा देता है और उसको रोज़ पानी, दाना और ध्यान रखता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जैसे बड़ा हो जाता है तो उसमें जो पंछी था, जो एक बाज था, वो तो बहुत तेज़ इधर उधर उड़ने लगा। कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी यहाँ कभी वहाँ घूम फिरता और घूम फिर कर अपने पास आ जाता। राजा के दरबार में वो आ जाता, जहाँ पे वो रखता था अपने घर में वो आ जाता। लेकिन जो दूसरे बाज था वो कहीं घूमता नहीं था।
जिस पेड़ पर जाकर डाली पे बैठ जाता वो बैठे रहता, उस डाली से वो कहीं दूसरे डाली पर भी नहीं जा पाता, बहुत ही आलस टाइप का था। तो जब वो जो उसका जो जिसको देख रेख करने के लिए जो राजा रखे थे उसको एक दिन बुलाता है, बोलता है कि अब भाई बताओ हमारे दोनों जो बाज हैं वो दोनों बाज की क्या बिहेवियर है, दोनों कैसा काम कर रहा है अपने लाइफ में। तो बोलता है महाराज दो जो पंछी है उसमें एक पंछी तो बहुत ही अच्छा है, वो चारों ओर विचरण करता है, चारों ओर घूमता है, खूब एंजॉय करता है, खूब अच्छे से उड़ता है। लेकिन एक पंछी जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है अपने लाइफ में, जहाँ बैठता है वो बैठा रहता है, वो उसको कहीं इधर से घूमना नहीं है, कहीं से उसको कोई मतलब नहीं है, बस जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ रहा। दूसरे पंछी चारों दुनिया घूमता है, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, कभी नीचे कभी ऊपर, खूब मज़े कर रहा है। तो राजा को बहुत चिंता होती है, सोचता है कि एक जैसा दो पंछी एक ही साथ रहने वाले, एक चीज़ से भोजन देने वाले, एक तो बहुत एक्टिव माइंड का है, एक तो बहुत हर जगह चीज़ घूमता है, पैर उड़ रहा है अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से उड़ रहा है, लेकिन ये दूसरे को क्या हो गया। तो अपने राज्य में वो क्या करता है कि वो ढिंढोरा पिटवा देता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कुछ ऐसे भी पशु पंछी प्रेमी हैं जो कि हमारे इस बाज को सही से उड़ने में सिखाने में उसको मदद कर सके। तो बहुत ढूंढने के बाद एक इंसान आता है राजा के पास और बोलता है कि मैं आपके जो ये बाज है वो जो उड़ना नहीं चाहता है, मैं उसको उड़ाकर दिखा दूंगा। राजा बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो आपको बहुत सारे धन संपत्ति और बहुत सारे सोने की मोहरें गिफ्ट में देंगे। ठीक है, वो बोलता है कि महाराज मैं इस दोनों बाज को अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं इसको कुछ दिन की ट्रेनिंग देने पड़ेंगे, उसके बाद से दोनों बाज है एक जैसे उड़ना शुरू करेगा। जैसे पहले वाला बाज अच्छे से उड़ रहा है, चारों ओर आसमान की सैर कर रहा है, उसी तरीके से जो दूसरा वाला बाज है उसको भी मैं आसमान की सैर कराऊंगा और ये भी इसके जैसा उड़ना और घूमना शुरू कर देगा। इसके लिए मुझे कुछ टाइम दीजिए और दोनों बाज को अपने गाँव ले जाना चाहता हूँ। राजा खुश हो जाता है और मान जाता है। जब वो दोनों बाज को जब किसान वो जो अपने गांव लेकर चला जाता है तो सत्य देखता है। जो पहले वाला बाज था वो तो बहुत अच्छी तरीके से उड़ रहा था, इधर उधर घूम रहा था, कभी आसमान में कभी नीचे, बहुत मस्ती से घूम रहा था। लेकिन जो छोटे वाला जो दूसरे वाला जो पंछी था, जो दूसरे वाला जो बाज था, वो जिस पेड़ पर बैठता उस पेड़ पर बैठा रह जाता, उसे न कभी उड़ता न कभी बैठता, बस बैठा रहता। तो इसके ख्याल आए कि क्या करें। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उस पर मेहनत किया, सिखाया और उस पर ध्यान दिया और दोनों बाज अच्छे से उड़ने लगे। जब दोनों बाज अच्छे से उड़ने लगे तो वो जो किसान था, जो पंछी प्रेमी था, वो राजा के पास दोनों को ले जाता है कि बोलता है महाराज अब ये जो दो आपके ईगल हैं, जो दो बाज हैं, वो दोनों अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों एक जैसा आसमान में उड़ रहे हैं, दोनों एक जैसा एक्टिव कर रहे थे, दोनों के जो है रूप रंग और जो कार्यशैली है बिल्कुल एक जैसी हो रही है, दोनों अब फुल एंजॉय कर रहा है अपने लाइफ में। बोलता कि ऐसा कैसे सर्च किया, हमारे पास भी तो इसको देखभाल करने वाले थे, उससे ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपने ऐसा क्या कर दिया जो कि ये पहले ये भी जो हमारा पंछी है, ये भी जो हमारा जो ये ईगल था वो अच्छे से उड़ने लगा अच्छे आसमान तक, उसके जैसा अच्छे तरीके से अपना घूमने फिरने लगा, आपने ऐसा क्या कर दिया, आपने ऐसा क्या आश्चर्य काम किया। तो जो किसान बोलता है, जो पंछी प्रेमी किसान था, वो क्या बोलता है सुनिए। वो बोलता है कि महाराज मैंने ऐसा कोई अलग से कोई काम नहीं किया, इस पंछी को आदत हो गया था कि ज़्यादा उड़ना नहीं चाहता था, ये अपने आप को कंफर्ट जोन में समझ रखा था, जहाँ पर बैठता वो उसके लिए उसी दुनिया में उसके लिए सबसे ज़्यादा प्यारे थे। वो आसमान में उड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने आप को कंफर्ट जोन में मान रखा था। तो जिस डाली पर वो बैठता उस डाली को मैंने काट दिया। जब डाली काट दिया तो जब डाली गिरने लगा तो खुद ही अपने पंख को कस के अपने ज़ोर से हिलाया और अपनी सेफ्टी की जगह पर पहुंचने के लिए वो अपने ज़ोर से उड़ा। तो जब तक उसको खुद के अपने स्टेमिना पर विश्वास नहीं होगा कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं भी आसमान जा सकता हूँ, मेरे लिए भी सारी दुनिया बनी है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसके विश्वास को जगाना पड़ता है कि आप भी कुछ कर सकते हो, आपके अंदर भी वो भगवान ने वो ताकत दिया है जो कि सारी दुनिया कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो।
तो पहले वाला जो आपका ईगल था वो तो पहले से उसके मन बिल्कुल पहले से उसके जो विश्वास शक्ति थी वो भरा हुआ था, लेकिन दूसरे वाला जो पंछी था उसकी विश्वास की शक्ति कमज़ोर थी। वो कंफर्ट जोन में था कि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ बैठे जाते हैं। अपने ऊपर उसे भरोसा नहीं था कि मैं भी उड़ सकता हूँ, मैं भी आसमान तक छू सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उसके पेड़ की डाली ही काट दिया जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ था, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था और अपने पंख को ज़ोर से फड़फड़ाया और आकाश में उड़ गया। फिर उसके तो आदत सी बन गई, उसको भी अपने उड़ने की स्वाद आ गया और अच्छे से उड़ना शुरू कर दिया। तो दोस्त, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा था कि कंफर्ट जोन से आप बाहर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आपको भी अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं होगा। आप जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, जिस जगह पर भी रह रहे हैं, उस जगह के माहौल से आप कंफर्ट जोन में बन जाते हैं। फिर आपको नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर पाऊँ। अगर आपको अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, क्या क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, जब तक आप इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे आपको अपनी शक्ति पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से ये पंछी था कि इसको अपनी शक्ति को पता नहीं चला था कि हम भी आसमान उड़ सकते हैं, मायूस सा बैठा रहता था। लेकिन जब उसको डाले काट दिया गया तो अपने पंख को फड़फड़ाया, ज़ोर से आकाश में उड़ गया बचने के लिए। और जब आकाश में उड़ा तो उसको महसूस हुआ कि वाह, ऊपर की दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, मैं भी उड़ सकता हूँ। और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना आया और फिर वो रोज़ उड़ना शुरू कर दिया। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एक बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, फिर देखिए कि दुनिया आपके लिए भी कितनी प्यारी है, आप भी कुछ कर सकते हो। वैसे लोगों की संगत में मत रहिए जो कि कंफर्ट जोन में बैठे हैं। अपने पापा दादा जो पुराने जो हमारे पूर्वजों उसके ज़मीन को बेचकर, उसके दुकान को बेचकर अपने लाइफ को जीवन यापन सुख सुविधाएं जो पूर्ति कर रहे हैं, वैसे के साथ के साथ रहोगे तो आप भी वैसे ही सोच और माइंडसेट वाले बन जाओगे। कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क लीजिए, रिस्क में ही सब कुछ है। रिस्क नहीं लोगे तो आपको अपनी कैपेबिलिटी पर भी भरोसा नहीं रहेगा, अपनी कैपेबिलिटी क्या है वो भी आप जान नहीं पाओगे। तो दोस्त, रिस्क लेना ज़रूरी है लाइफ में। रिस्क लेने के लिए आपको पहले कंफर्ट जोन हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन ही आपके जो लाइफ की जो ग्रोथ की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो कंफर्ट जोन है। जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकलोगे आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी आप लाइफ में सक्सेस ही नहीं हो पाओगे। तो जो सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी होती है वो कंफर्ट जोन होता है। अपना जो आरामदायक ज़िंदगी है उस आरामदायक ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, पसीना नहीं बहाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं सक्सेस हो जाऊं। तो नहीं, सक्सेस होने के लिए आपको कंफर्ट जोन हटाना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे।